हे गाइस, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, अभी डीएससीपी जो स्नूपिंग है प्रोसेस, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। जो मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप इसके बारे में बताएं, तो मैंने वीडियो बना के चढ़ा दी है। और एक और रिक्वेस्ट आई है विच इज कॉल्ड दी डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन। सो डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन जो है बेसिकली क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, क्या है इसका प्रोसेस, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है सिस्को के डिवाइसेस में, ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा। मेरा नाम है मंजित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मजीद। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के प्यार मोहब्बत सपोर्ट की वजह से ये चैनल जो कि टेक गुरु मंजीत है, तो ये पहुंचने वाला है या जब आपको ये वीडियो मिलेगा, जब पहुंच जाएगा 1 लाख सब्सक्राइबर पे। सो अगर आप भी नए हैं और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं, तो इस तरह के टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ। अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं आप लोगों को जब भी मेरे वीडियो अपलोड हो तो YouTube आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन पहुंचा सके। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन जो है वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सो गाइस, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं एक राउटर ले लेता हूँ सो दैट कि हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। और यहाँ पे मैंने एक स्विच ले लिया और यहाँ पे हम जो है 2-4 कंप्यूटर ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये मैंने 4 कंप्यूटर ले लिए और ऐसे में जो है यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये भी कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट कर दिया और इसको जो है हम यहाँ पे राउटर पे कनेक्ट कर देते हैं। सो बेसिकली हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं IP एड्रेस कौन सा लेने वाला हूँ वो बता देता हूँ आपको। 10.0/24 की सीरीज़ लेने वाला हूँ। तो ये जो पोर्ट है आपका, इसको बनाना है हमने ट्रस्टेड पोर्ट, जो कि DHCP स्नूपिंग के अंदर होता है। तो हम यहाँ पे राउटर पे चलते हैं और इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नो करते हैं, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/0। IP एड्रेस हमने यहाँ पे डिफाइन करना है विच इज़ 192.168.10.1 255.255.255.0। नो शटडाउन कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर करना है। तो लेट्स एग्जिट फ्रॉम हेयर, IP DHCP, और हमने यहाँ पे जो है IP DHCP एक्सक्लूडेड IP एड्रेस अगर आपको डालने हैं तो डेफिनेटली डाल लेने चाहिए, अदरवाइज जो है आपके पास में यहाँ पर आ जाता है व्हाट यू कैन से दैट कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं यहाँ पे ये मैंने एंटर कर दिया और उसके बाद में पूल क्रिएट करेंगे। सो पूल को मैं नाम दे देता हूँ TGM V1 और उसके बाद में नेटवर्क हमारे पास है विच इज़ गोइंग टू बी 10.0 255.255.255.0 और इसके बाद नो शटडाउन। इसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट राउटर कॉन्फ़िगर करना है विच इज़ 10.1। अगर आपको DNS कॉन्फ़िगर करना है सो यू कैन कॉन्फ़िगर दिस वे। सो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। तो अभी चल के देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स को ये IP एड्रेस मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे चलते हैं DHCP पे चलते हैं और यू कैन सी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। सेकंड कंप्यूटर पे चलते हैं और यहाँ पर भी आपको जो है देख लेते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो ये भी सक्सेसफुल हो गया है। और तीसरे पे चलते हैं और यहाँ पर भी हमने इसको देख लेना कि ये आपका सक्सेसफुल हो गया कि नहीं। तो यू कैन सी ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। बट ये जो आपका कंप्यूटर, इसको IP एड्रेस क्या मिला है? 10.6 मिला है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, इसको जो है IP एड्रेस मिला है 192.168.10.6 और यहाँ पे इसको मिला है डेफिनेटली 7, बिकॉज इसको हमने बाद में दिया था तो 10.7 मिला था। अब सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो स्विच है इसका, ये जो पोर्ट है इसको ट्रस्टेड डिफाइन करना पड़ेगा सो दैट कि हमें जो DHCP स्नूपिंग है वो फीचर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ VLAN 1 ही जो कि डिफ़ॉल्ट है उसको ही हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम डालेंगे IP DHCP और से फॉर एग्जांपल स्नूपिंग, ये हमने कर दिया। फिर इसके बाद में आपको VLANs के लिए आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं IP DHCP स्नूपिंग एंड VLAN जो है हमारा 1 है। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देना। उसके बाद में जो है यहाँ पे हमने बाकी जितने भी पोर्ट हैं उनको अनट्रस्टेड में डालना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं नो IP DHCP स्नूपिंग और यहाँ पे हमने करना है इंफॉर्मेशन ऑप्शन।
तो ये भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फाइनली हमें जो पोर्ट को ट्रस्ट बनाना है वो पोर्ट पे चलते हैं, तो उसको ये पोर्ट हमारा कौन सा है F0/4, तो F0/4 पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हमने कॉन्फ़िगर करना है IP DSCP स्नूपिंग और इसको हमने कर देना ट्रस्ट में। तो ये भी हो गया। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली फाइनल हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ, से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, क्योंकि इसके पास में भी रिकॉर्ड होता है स्विच के पास में, तो हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं IP DSCP और स्नूपिंग और इसकी बाइंडिंग अगर चेक करते हैं, सो यू कैन सी अभी हमारे पास कोई बाइंडिंग नहीं मिल रही है, राइट, बिकॉज अभी कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इनको सभी को एक दूसरे के साथ में पिंग कर लेते हैं सो दैट कि हमारे पास में जो डेटा है वो आपका ट्रैवल कर ले। सो 192.168.10.6, तो यू कैन सी ये रिप्लाई आ चुका है और इसके साथ ही हम यहाँ पे जो है 10.7 को भी कर लेते हैं, तो ये भी आपका रिप्लाई आ चुका है। तो अभी जो है हम एक बार वापस चलते हैं, लेट्स सी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट हुई या नहीं। तो नहीं हुई, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और वापस से इसको जो है स्टैटिक से हटा के वापस से रिक्वेस्ट कर देते हैं। ये भी हमने रिक्वेस्ट कर दिया। सेकेंड पे चलते हैं, यहाँ पर भी चल के एक बार वापस से रिक्वेस्ट कर देते हैं, ये भी हो गया। और थर्ड वाले पे चलते हैं और इस पे भी जाकर जो है हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। तो यू कैन सी हमने अपडेट कर दिया। अभी एक बार वापस चेक करते हैं, तो नाउ यू कैन सी आपके जो स्विच है इसके पास में जो है इसको पता चल चुका कि आपका कौन सा IP एड्रेस है और उस सिस्टम का क्या मैक एड्रेस है, राइट। तो ये आपका जो है यहाँ पे पूरा ट्रस्टेड बन चुका है, पूरा डिटेल इसके पास में भी है कि कौन से पोर्ट के पास, कौन से IP एड्रेस के पास कौन से मैक एड्रेस है। तो ऐसे में अगर मान लो ये मैं एक और सिस्टम लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यही जो IP एड्रेस इसको मिला है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि यही मिला कि यू कैन सी 10.6 है और यही IP एड्रेस के इसको हम असाइन कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं 192.168.10.6 कॉन्फ़िगर कर देते हैं 192.168.10.1 और DNS भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, दैट इज ऑप्शनल, आपको करना है। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, राइट, एक बार ये अपडेट हो जाए, ये पोर्ट इसका अप हो जाए, लेट्स सी कि उसके बाद हम इस कंप्यूटर को या इस कंप्यूटर को हम पिंग करके देखेंगे कि ये आप उसके साथ में पिंग कर पा रहा है कि नहीं, उसके साथ में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे पोर्ट आपका ग्रीन हो चुका है। तो अभी जो है हम यहाँ से पिंग करते हैं और पिंग करना है हमने यहाँ पे 10.7 को, तो यू कैन सी हमें रिप्लाई मिल रहा है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे जो है इसको 7 के बाद 8 भी करते हैं तो इससे भी रिप्लाई मिल रहा है, यानी कि अभी हमारे पास में सेम कंप्यूटर के यहाँ पर भी हमने सेम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया 10.6। तो ऐसे में कोई भी जो आपका अनऑथराइज यूजर है वो आपके नेटवर्क के अंदर एंटर करके आपके किसी भी दूसरे सिस्टम के साथ में कम्युनिकेशन जो है एस्टैब्लिश करके इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है। बट अगर हम इससे बचना चाहते हैं, हम इसको जो है सिक्योर रखना चाहते हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे जो है डायनेमिक ARP इंस्पेक्शन वाला जो फीचर है वो यहाँ पे हम एक्टिवेट कर देंगे सो दैट कि आपका जो ये प्रोसेस है वो आपका बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तब ऐसे में यहाँ पे हम स्विच पे जाएंगे, राइट। स्विच पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, IP ARP इंस्पेक्शन और हमारा जो VLAN है दैट इज VLAN 1, उसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, राइट। अभी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस सिस्टम पे चलते हैं, इसका जो ARP टेबल है उसको बेसिकली हमने यहाँ पे रिमूव करना है। सो अगर मैं यहाँ पे ARP-A करके देखता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास में पूरी दोनों की डिटेल है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो आई हैव टू डू लाइक दिस। सो ये अब जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है यू कैन सी नो ARP एंट्री फाउंड जो है वो आ चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है आपके इस स्विच को बिल्कुल पूरी डिटेल्स अवेलेबल है इसके पास में, सो व्हाट वी कैन डू इज, हम अगर यहाँ से पिंग करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पिंग करता हूँ वापस से 10.7 को, तो यू कैन सी यहाँ से इसको पिंग नहीं मिल पाएगा बिकॉज अभी हमने जो है यहाँ पे इस स्विच के अंदर ARP इंस्पेक्शन जो है वो आपका डायनेमिक ARP जो इंस्पेक्शन है वो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो ये जो है प्रोसेस है आपका पूरा, इसको आपके नेटवर्क के अंदर डेटा कम्युनिकेशन को सिक्योर करने का। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने नए हैं मेरे चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।